हम भले ही लिंग के आधार पर भेदभाव कराने की बातें करते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में, घरों में और रिश्तों में वो भेदभाव अब भी बना हुआ है। यही वजह है कि रिश्तों में हम बेटियों की जिम्मेदारियां तो तय कर देते हैं, लेकिन बेटों को उनकी हदें और जिम्मेदारियां कभी बताते ही नहीं। क्योंकि अब समाज बदल रहा है, तो बेहतर होगा कि हम भी अपनी सोच का दायरा बढ़ा लें और रिश्तों में बेटों को भी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। घर के काम की जिम्मेदारियां। अक्सर भारतीय परिवारों में घरेलू काम की जिम्मेदारियां सिर्फ बेटियों पर ही डाली जाती है। बचपन से पराए घर जाना है कि सोच के दायरे में ही बेटियों की परवरिश की जाती है। यही वजह है कि घर के काम बेटों को सिखाए ही नहीं जाते और उनका यह जेहन ही नहीं बना पाते कि उन्हें भी घरेलू काम आनी चाहिए। चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों को ही घर का काम की जिम्मेदारी दे। बच्चों के मन में लिंग के आधार पर काम के भेदभाव की भावना कभी ना जाए, वरना अक्सर हम देखते हैं कि घर में भले ही भाई अपनी बहन से छोटा हो या बड़ा हो, वो बहन से अपने भी काम उसी रुबाब से करवाता है जैसे आप अपनी बेटी से करवाते हैं। पानी लेना है, चाय बनाना है, अपने लिए खाना प्लेट में खुद उठाकर रखना, अपना सामान समेटकर सलीके से रखना, यह आदि काम बेटों को भी जरूर सिखाए। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। कोई रिश्तेदार या दोस्त घर पर आ जाए तो बेटी के साथ साथ बेटों को भी यह ज़रूर बताए कि बड़ों के सामने सलीका कितना ज़रूरी है। चाहे बात करने का तरीका हो या हंसने बोलने का। दूसरों के सामने बच्चों की पेरेंट्स की परवरिश का प्रतिबंध होते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बेटों को भी वही संस्कार दें जो बेटियों को हर बार पर दिए जाते हैं। लड़कियां से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें किस तरह से सम्मान देना चाहिए, आदि बातों की भी शिक्षा जरूरी है। घर व बाहर भी बुजुर्गों से कैसे पेश आना चाहिए। अगर उनके पास कोई भारी सामान वगैरह हो तो आगे बढ़कर उठाना लेना चाहिए। उनके साथ वक्त बिताना, उनसे बातें शेयर करना, उनका हाथ थाम कर सहारा देना आदि व्यवहार बेटों को संवेदनशील बनाने में सहायता करेगा और वो अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से समझ व निभा पाएगा। अनुशासन जरूरी है। तुम सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तुम्हें शादी के बाद देर तक सोने को नहीं मिलेगा। टीवी देखना, काम करो और खाना बनाने में मदद करो। कुछ अच्छा सीखोगी तो ससुराल में काम ही आएगा। शाम को देर तक घर से बाहर रहना लड़कियों के लिए ठीक नहीं, आदि इस तरह की बातें अक्सर माएँ अपनी बेटियों को सिखाती रहती हैं। लेकिन क्या कभी बेटों को अनुशासन सिखाने पर इतना जोर दिया जाता है? घर से बाहर रात को कितने बजे तक रहना है या सुबह सोकर कितनी जल्दी उठना है, ये तमाम बातें अनुशासन के दायरे में आती है और अनुशासन सबके लिए सम्मान ही होना चाहिए। खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई, बेटों को कभी भी इन कामों के दायरे में लाया नहीं जाता। लेकिन यदि कभी ऐसी नौबत आ जाए कि उन्हें अकेले रहना पड़ जाए या अपना काम खुद करना पड़े, तो बेहतर होगा कि उन्हें इस मामले में भी बेटियां की तरह ही आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बेसिक घरेलू काम घर में सभी को आने चाहिए। इसमें बेटा या बेटी को आधार बनाना, एक को सारे काम सिखा देना और दूसरे को पूरी छूट दे देना गलत है। शादी से पहले बेटियों को बहुत सी हिदायतों के साथ विदा किया जाता है। लेकिन क्या कभी बेटों को भी हिदायतें दी जाती हैं कि शादी के बाद उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए? यकीनन नहीं। बेहतर होगा कि बेटों को भी एडजस्टमेंट करना सिखाना चाहिए। नए रिश्तों से जुड़ने के बाद की जिम्मेदारियां समझाएं जाए, किस तरह से नई नवेली दुल्हन को सपोर्ट करना है, उनके परिवार से किस तरह से जुड़ना है, आदि बातें बेटों को भी जरूर बताए जाने चाहिए। हालांकि भारत के पेरेंट्स से इस तरह की उम्मीद ना के बराबर ही होती है कि वो इस तरह से अपने बेटों को समझाए। लेकिन आज समय बदल रहा है तो लोगों की सोच में भी कुछ बदलाव आया है। आज की जनरेशन काफ़ी बदल गई है। फिर भी यदि पेरेंट्स नहीं समझा सकते तो प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए ज़रूर काउंसलर के पास जाना चाहिए। शादी के बाद बहुओं को हर कोई नई सीख व सलाह देता पाया गया है, लेकिन बेटों को शायद ही कभी कोई जिम्मेदारियां की बातें समझाता होगा। शादी सिर्फ लड़की ने नहीं, लड़के से नहीं की होती, बल्कि यह दोनों तरफ का रिश्ता होता है, तो जिम्मेदारियां भी समान होनी चाहिए।
बेटों को यह महसूस कराना जरूरी है कि सिर्फ बहू ही नई माहौल में एडजस्ट नहीं करेगी, बल्कि उन्हें भी पत्नी के अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करना होगा। पत्नी को हर काम में सहयोग करना होगा और पत्नी की हर संभव सहायता करनी होगी ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। इसके अलावा जितने भी रीति रिवाज व परंपराएं हैं, उन्हें निभाने की जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। अक्सर शादी के बाद ससुराल पक्ष और मायके दोनों को निभाने की जिम्मेदारी लड़की पर ही छोड़ दी जाती है, जबकि कोई भी मौका या अवसर हो तो ज़रूर है लड़के भी उसमें उतनी ही जिम्मेदारी के साथ शामिल हो जितना लड़कियां से उम्मीद की जाती है। इसके लिए बेहतर होगा कि जब भी घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ भी कोई अवसर पड़े, जैसे किसी का बर्थडे या शादी हो, तो बेटों को उनके काम व जिम्मेदारियों की लिस्ट थमा दी जानी चाहिए कि ये काम तुम्हारे ही जिम्मे है। इसी तरह घर के हर सदस्य को उसका काम बटा देना चाहिए। इससे वो जिम्मेदारी से ना तो पीछा छुड़ा पाएगा और ना ही भाग पाएगा। बच्चों की जिम्मेदारियाँ। बच्चा दोनों का ही जिम्मेदारियाँ होता है, लेकिन इसे निभाने का जिम्मा अनकहे ही माँओं पर आ जाता है। बच्चे से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए घर के सदस्यों से लेकर खुद पति भी अपनी पत्नी से ही जवाब मांगते हैं। लेकिन अब बेटों को यह एहसास कराना जरूरी है कि बच्चों के प्रति वो भी उतने ही जवाबदेह हैं जितना वो अपनी पत्नी को समझते हैं। पेरेंट्स मीटिंग हो या बच्चों को होमवर्क कराना हो, माता पिता को जिम्मेदारी बांटनी होगी। लेकिन अक्सर हमारे परिवारों में बेटे से शुरू से अपने घरों में अपनी मम्मी को ये तमाम काम करते देखते आए हैं, लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपने परिवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं ताकि उनके बेटों को आगे चलकर रिश्तों में जिम्मेदारियां का एहसास हो सके। करियर की जिम्मेदारी। आजकल वर्किंग क्लब्स का कल्चर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब भी कंप्रोमाइज़ करने की बारी आती है तो यह समझ लिया जाता है कि पत्नी ही करेगी, क्योंकि बेटों को तो कंप्रोमाइज़ करना कभी सिखाया ही नहीं जाता। आप ऐसा ना करें। बेहतर होगा कि मिल बांटकर जिम्मेदारी निभाना सिखाएं। बांटने, शेयर करने व सपोर्ट करने का जम्मा बेटों में भी पैदा करें। बचपन में अपनी बहन के लिए वो ये सब करेंगे तो आगे चलकर महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा और वो बेहतर पति साबित होंगे। घर में बहन ना भी हो तो भी महिलाओं के प्रति सम्मान व सम्मान भाव रखने की भावना उनमें ज़रूर होनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब उनकी परवरिश इस तरह से की जाएगी। अगर दोनों ही थके हारे घर आते हैं तो काम भी मिलकर करना होगा, वरना पत्नी आते ही घर के काम में जुट जाती है और पति वहाँ से फ्री होकर टीवी के सामने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए पसर जाते हैं।